साथियों नमस्कार। साथियों, केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई छोटी से छोटी खबर पे नजर बनाए हुए एक बड़ा अपडेट आ रहा है 8वें वेतन आयोग को लेकर। आने वाली 23 अप्रैल को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग से बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी। खासकर जो TOR है, संदर्भ और शर्तें और क्षेत्र, इसको लेकर करोड़ों कर्मचारियों की, पेंशनरों की, यहां तक जो बड़ी मीडिया है, अखबार वाले हैं, उनकी भी नजर बनी हुई है। साथियों, एक बात तो है कि जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उनके अनुसार सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का काम एक तरह से फाइनल कर लिया है। अब सिर्फ इस मीटिंग में उनके सामने जो TOR है वो रखे जाएंगे और सहमति बनने के बाद में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। साथियों, अब इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से लेके चलते हैं, क्योंकि देखो, केंद्रीय कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा संगठन है वो JCM है और JCM को ही न्योता दे रही है बार बार भारत सरकार। और JCM की जो मांगे हैं, एक तो कॉमन मांगे हैं उनकी, जो 1,20,00,000 कर्मचारी और पेंशनरों को सीधा प्रभावित कर रही हैं या उनकी मांगे उठा रही हैं। दूसरी तरफ वो जो और मांगे उनकी हैं वो जो सिविलियन कर्मचारी हैं उनके लिए। पर यहां पर यह भी है कि जो रक्षा डिफेंस से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनके लिए अलग एक तरह से रक्षा मंत्रालय उनके काम को देख रहा है। तो रक्षा मंत्रालय ही अपने सुझाव देगा TOR के अंदर। साथियों, JCM की ये दूसरी मीटिंग है, एक फरवरी में हुई थी और फरवरी में आप सबको मालूम है कि उन्होंने क्या क्या मांग रखी थी। एक तो फिटमैन फैक्टर की 2.86 की और एक DA मर्ज करने की और 18 महीने के DA एरियर को जारी किया जाए और कम्यूटेशन 12 साल किया जाए। और भी उनकी मांगे थी, जैसे प्रमोशन को लेके जो वैकेंसी खाली है उनको भरने की बात हो। अब जो लेटर आया है भारत सरकार से उसके ऊपर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बीच खबर यह है कि नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM की स्टैंडिंग कमेटी की अगली बैठक 23 अप्रैल 2025 को आयोजित होने जा रही है। हालांकि इस बैठक के एजेंडे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसमें वेतन आयोग को लेकर कुछ नए अपडेट सामने आ सकते हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट है। NCJCM की स्टैंडिंग कमेटी की पिछली बैठक 10 फरवरी 2025 को हुई थी। इसमें 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा हुई थी, यानी आयोग किन बिंदुओं के आधार पर काम करेगा। रेलवे, रक्षा मंत्रालय और अन्य केंद्रीय कर्मचारी समेत पेंशनर से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया था। स्टाफ साइड ने एक अहम सुझाव दिया कि न्यूनतम सैलरी निर्धारण के लिए परिवार के खर्च का आकलन करने के आधार को 3 सदस्यों से बढ़ाकर 5 सदस्य किया जाए। उन्होंने दलील दी कि द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2022 के तहत बच्चों पर माता पिता की देखभाल करने की कानूनी जिम्मेदारी होती है। लंबित मुद्दों पर जल्द हो चर्चा। स्टाफ साइड ने यह भी प्रस्ताव रखा कि 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए NCJCM की एक बड़ी बैठक बुलाई जाए। इससे आयोग पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता कर रही कार्मिक एवं परीक्षण विभाग DOPT की सचिव ने कहा कि इस चर्चा से टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर अधिक स्पष्टता आई है और आगे भी ऐसी बैठक जारी रहेगी। फिलहाल NCJCM की स्टैंडिंग कमेटी अभी तक 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। जब इस पर सहमति बन जाएगी तो इसे केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद ही आयोग के गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 23 अप्रैल 2025 की बैठक में इन्हीं विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने पहली बार प्री सेवनवे और पोस्ट सेवन पे वेतन आयोग के पेंशनर के बीच समानता लागू कर दी है। अब जो लोग 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए थे उन्हें उतनी ही पेंशन मिल रही है जितनी बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलती है।
अब सभी की नजरें 23 अप्रैल 2025 की होने वाली बैठक पर टिकी है, जिससे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई अहम अपडेट सामने आ सकती है। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है 23 अप्रैल को लेकर। 23 अप्रैल को एक तरह से फाइनल हो जाएगा TOR। उसके बाद में इसी महीने में नोटिफिकेशन निकल जाएगा और आयोग अपना काम शुरू कर देगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले। और अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण है और जितनी भी ये खबरें आ रही हैं, चाहे वो बड़े बड़े अखबारों के द्वारा आ रही है या न्यूज चैनलों के द्वारा आ रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ बातें आ तो रही हैं कहीं ना कहीं से उनके पास में। तो तकरीबन सरकार अपने टर्म्स बना चुकी है। बस अब जेसिम के साथ में जिस दिन मीटिंग होगी तो उनकी सहमति बनेगी। सहमति बनने के बाद में आयोग अपना काम शुरू कर देगा।